मनुष्य के बारे में देखेंगे जिसने अपने घर में प्रार्थना रखी, अपने घर में कुटुंब के साथ, और सिर्फ कुटुंब के साथ नहीं, अपने मित्र के साथ। जैसे भोला भाई ने आज नहीं, वो कितने सालों से, जब से मसीह में आए तब से मेरे ख्याल से मैं देख रही हूँ, हर साल हम यहाँ इकट्ठा होते हैं, बराबर है। जब पहले उनके घर में हाउस चर्च था तो हम हर हफ्ते में एकत्रित होते थे, हर हफ्ते में एकत्रित होने के बावजूद भी वो स्पेशल प्रार्थना हर साल रखते थे। और सचमुच परमेश्वर को ये अच्छा लगता है, और सचमुच हमारी प्रार्थनाएं, हमारी विनतियाँ, हमारे दान, हमारे परमेश्वर के सामने किए उपकार सब परमेश्वर के सामने प्रस्तुत किए जाते, परमेश्वर के सामने जाते। तो सोचो आज आप किसके बारे में सुनते होंगे, किसके बारे में, ऐसा कौन व्यक्ति है? कुरनेलियस, है ना। कुरनेलियस एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी जो अपनी फैमिली के साथ उद्धार का वचन सुनने के लिए, किसका वचन सुनने के लिए? उद्धार का वचन सुनने के लिए वो कंटिन्यूसली वो फास्टिंग में था। उसने वो आने वाले लोगों को, अपने फैमिली को ज़बरदस्ती नहीं किया, लेकिन वो खुद एक परमेश्वर का भक्त होने के कारण वो ज़रूर फास्टिंग में था, वो उपवास में था। वो एक उसका स्वभाव, उस पुरुष का स्वभाव बहुत अच्छा था। इसी कारण से लोग उसे मिलते थे, उसे एकत्रित होते थे। जब उसने बुलाया तो लोग आए भी, ये बहुत अच्छी बात है। और इसीलिए आज का वचन भी हम उपवास के द्वारा पुरुष पर ही जाएंगे, क्योंकि बाइबल हमें बताती है पुरुष बहुत इम्पोर्टेंट है। परमेश्वर ने अपने स्वरूप में पुरुष को बनाया, अपने स्वरूप में। अपना स्वरूप यानी उसका खुद का स्वरूप। स्वरूप का अर्थ कैसा है? मतलब स्वरूप यानी परमेश्वर कैसा है। परमेश्वर कैसा है आप बताओ? परमेश्वर कैसा है? पवित्र, यानी पुरुष को भी परमेश्वर ने पवित्र बनाया। परमेश्वर कैसा है? प्यार करने वाला। यानी पुरुष भी कैसा होना चाहिए? कैसा पुरुष था? प्यार करने वाला। परमेश्वर कैसा है? देने वाला। तो पुरुष भी हमेशा देने वाला है और दया करने वाला। परमेश्वर दया करता है। किस पर दया करता है? जिसने उन्हें हर्ट किया, तकलीफ दिया, कष्ट दिया, वो दुख दिया, उन पर दया करता है। अनाथों पर तो करता है, अनाथों पर तो हर एक दिन दया करता है। पुरुष को भी परमेश्वर ने दयालु बनाया। और परमेश्वर सहन शक्ति, क्रोध में धीमा, जल्दी वायलेंट नहीं होता, जल्दी गुस्सा नहीं करता, जल्दी बदला नहीं लेता, जल्दी प्रतिकार नहीं करता। ये आप यही बात सत्य है, क्योंकि परमेश्वर का स्वरूप है और इस स्वरूप में पुरुष को बनाया कि पुरुष जल्दी गुस्सा नहीं करे, गुस्सा नहीं आना चाहिए। पुरुष को जल्दी प्रतिकार करना, गुस्सा करना और बदला लेना, ये नहीं आना चाहिए। ऐसा परमेश्वर ने पुरुष को बनाया। पुरुष को कैसा, परमेश्वर कैसा है? संयम रखने वाला पुरुष, संयमित। परमेश्वर ने पुरुष को संयमित बनाया, शांत रहने वाला, रुकने वाला, ऐसा बनाया। परमेश्वर कैसा है? क्षमा करने वाला। तो पुरुष भी कैसा है? क्षमा करने वाला। ये स्वरूप अभी आपको बहुत सारे मालूम है परमेश्वर कैसा है। परमेश्वर के एक एक बातों का आप स्वरूप बताते जाओगे तो मेरे ख्याल से वचन पीछे ही रह जाएगा और हम परमेश्वर के स्वरूप के बारे में ही देखते जाएंगे। यानी आप देख सकते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को, पुरुष को अपने स्वरूप में बनाया, और पहला पुरुष बनाया, बाद में स्त्री बनाई गई। पहले पुरुष बनाया गया और पुरुष के लिए स्त्री बनाई गई। इसलिए परमेश्वर की इच्छा क्या रहती है कि पहले पुरुष मेरे पास आए, पहले पुरुष मुझे प्यार करे, पहले पुरुष बने, पहले पुरुष मेरे संगति में रहे। और परमेश्वर को बहुत अच्छा लगता है कि जब पुरुष परमेश्वर की भक्ति करते और पुरुष परमेश्वर का भक्त है। क्यों? क्योंकि नेचुरली हर पिता अपने बेटे से यही अपेक्षा करता है कि वो उसके साथ रहे। हर पिता यही चाहता है कि उसका बेटा उसका उत्तरदायी बने, या उसका रिप्रेजेंट करना, यानी उसको दिखाना, अपने पिता को दर्शाना। पुत्र अपने पिता को दर्शाता है। पुत्र जैसा होता है वैसे वो अपने पिता को दर्शाता है कि वो कैसा है। अभी अगर जिसका बेटा अगर चोर है तो बोलेगा इसका बाप भी चोर होगा, इसलिए बेटा भी चोर है। ऐसे ही बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? इसके बाप ने इसको सिखाया नहीं क्या? लड़की को क्या बोलते हैं? इसका बाप चोर है इसलिए ये चोर है, बोलते हैं क्या बोलते हैं? इसकी माँ ऐसी इसलिए ये ऐसी है। आप हमेशा नोट करो, बाइबल भी हमें बताती है, जैसी माँ वैसी बेटी। आप हिजकिय्याह में आप पढ़ सकते इस वचन में। तो जैसे बाप वैसा, तो पुरुष है ना, लड़के हैं ना, बच्चे अपने पिता को, अपने पुत्र, पिता का पौरुष हो, यानी मेरा पिता कैसा है
मेरे पिता का स्वरूप कैसा है, ये स्वरूप नहीं। हम लोग तो अक्सर बोलते हैं अरे बाबा सेम बाबा कार्बन कॉपी मतलब बाप, ऐसे ही बोलते हैं ना हम। ये तो क्या डिक्टो डिक्टो विकास है, चलता भी ऐसा है बोलना भी ऐसा है, सिर्फ आवाज़ थोड़ा नीलम पकड़ा है, बाकी सब पिताजी के जैसा है। तो हम क्यों ऐसा बोलते हैं, दिखना नहीं, बॉडी का स्ट्रक्चर नहीं प्रभु चाहता। प्रभु क्या चाहता है, हर पुरुष का जो रिप्रेजेंट यानी उसका स्वरूप जो प्रकट करना है वो उसके पिता को दर्शाता है। इसलिए हर बेटा जैसा चलेगा वैसा वो क्या करेगा, अपने पिता को प्रकट करेगा। इसलिए यीशु ने क्या कहा, मैं आया हूँ मेरे पिता को प्रकट करने के लिए। मेरा पिता कैसा है, मेरा पिता क्या करता है, मेरा पिता क्या काम करता है, मेरा पिता जो बोलता है वो प्रकट करने के लिए मैं आया। मैं अपनी महिमा करने नहीं आया, मैं मेरे पिता की महिमा करने आया। ये हमेशा याद रखें। इसीलिए बहुत ज़रूरी है, जो बच्चे अगर आपको पिता है, आप पिताजी को प्रकट करते हो। इसलिए अगर आप गलत काम करोगे तो भले शायद आपके मुंह पर कोई नहीं बोलेगा, लेकिन पीठ पीछे ज़रूर बोलेगा कि अब आपने इसको कुछ सिखाया नहीं, इसका बाप भी ऐसा छोड़ा, तो समझा, ऐसा बोलेंगे। इसीलिए लड़कों को बहुत बहुत ख्याल करना चाहिए। लड़कों ने क्या करना, लड़कों लोग क्या करते, पुरुष क्या करते, अपने पिता को प्रकट करते। तो इसी कारण से परमेश्वर ने अपना स्वरूप प्रकट करने के लिए पुरुष को बनाया। ये आप उत्पत्ति अध्याय 5 में पढ़ सकते हैं कि आदम परमेश्वर के स्वरूप में रचा गया। ये उत्पत्ति अध्याय 5 में आप पढ़ सकते हैं। हालेलुया, सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए आज हम देखेंगे प्रेरितों के काम अध्याय 10 में हम पढ़ेंगे। हम एक ऐसे पुरुष के बारे में पढ़ेंगे जो अन्य जाति है। वो अन्य जाति है, जैसे हमारा, हम अन्य जाति है। हम जन्म से क्रिश्चियन है क्या, हम जन्म से क्रिश्चियन है क्या, हम इसराइली है क्या जन्म से। वैसे ये जो कुरनेलियस है वो जन्म से इसराइली नहीं है, लेकिन वो परमेश्वर का भक्त है। बाइबल हमें ये खास बताता है। तो हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम अध्याय 10 और उसका हम 30 से पढ़ेंगे। पहले मैं हिंदी पढ़ती हूँ, बाद में हम मराठी में पढ़ेंगे। कुरनेलियस ने कहा, इसी घड़ी पूरे 4 दिन बीत गए। मैं अपने घर में तीसरे पहर प्रार्थना कर रहा था, तो देखो एक पुरुष चमकीला वस्त्र पहने मेरे सामने आ खड़ा हुआ और कहने लगा, हे कुरनेलियस, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, तेरे दान परमेश्वर के सामने स्मरण किए गए। इसलिए किसी को याफा भेजकर शिमोन को, जो पतरस कहलाता है, बुला। वह समुद्र के किनारे शिमोन चमड़े के धंधा करने वाले के घर में अतिथि है। तब मैंने तुरंत तेरे पास लोग भेजे, तूने भला किया कि तू आ गया। अब हम यहाँ परमेश्वर के सामने हैं, ताकि जो कुछ परमेश्वर ने तुझसे कहा है उसे सुने। हमें हम प्रार्थना करेंगे। आप पहले मराठी पढ़ेंगे, तो भी मराठी। तेव्हा कर्नल्य म्हणाला, आज 4 दिवस झाले मी आपल्या घरी तिसऱ्या पहरी प्रार्थना करीत होतो, तेव्हा पहा तेजस्वी वस्त्रे परिधान केलेला एक पुरुष मज पुढे उभा राहून म्हणाला, कर्नल्या, तुझी प्रार्थना ऐकण्यात आली आहे आणि देवासमोर तुझ्या दानधर्माचे स्मरण करण्यात आले आहे. तर यापासून कोणाला पाठवून पेत्र म्हणलेला शिमोन याला बोलावून आणतो. समुद्राच्या काठी कातडे कमावणाऱ्या शिमोन सामाऱ्याच्या घरी पाहुणा आहे, म्हणून मी आपणाकडे माणसांना तत्काळ पाठविले. आपण आला हे बरे केले. तर आता प्रभूने जे काही आपणाला आज्ञापिले आहे ते ऐकावे, म्हणून आम्ही सर्व जण येथे देवासमोर हजर आहोत. अपन प्रार्थना करें। पवित्र पवित्र करुणामय प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु हम आपके सामने आते वचन की सेवा को आपके हाथों में देते। प्रभु हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते। प्रभु पवित्र सेनाधीश परमेश्वर, तूने अन्य जातियों को, हम जल सबको प्रभु मसीह के राज्य में चुन लिया। प्रभु हम आपको बहुत धन्यवाद देते और आपकी इच्छा है कि हम सब आपका वचन सुने प्रभु। इसीलिए तो आपने हमें चुना। जैसे कर्नेलियस भी कहता है, अब हम परमेश्वर के सामने हैं ताकि हम अपने मुँह से हम परमेश्वर का वचन सुने। प्रभु आपकी मुख्य योजना यही है, आपकी मेन योजना ये है कि हम इसलिए चुने कि हमारा उद्धार हो और हम परमेश्वर का वचन सुनकर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर मसीह का जीवन जिए। इसलिए जो वचन हम सुन रहे अच्छी रीति से सुनने के लिए मदद करना, भाई बोला को बहुत बहुत आशीषित करना। आज ये साल प्रभु पवित्र पिता उनके घर में प्रार्थना रखी गई, वो भी उपवास प्रार्थना, उन्हें बहुत आशीषित करना प्रभु। पवित्र पिता कर्नेलियस के जैसा आपने उन्हें चुना है प्रभु। इसलिए मेरे महान पवित्र सेनाधीश पिता अंत तक प्रभु विश्वसनीय रहने के लिए सहायता करना।
उनके द्वारा आज हमें भी प्रभु वचन सुनने के लिए कृपा की है। कुरनेलियस अकेला भी सुन सकता था वचन, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने अपने मित्रों को, अपनी फैमिली को, सबको एकत्रित किया और वचन सुना। मेरे पिता और उन सबके ऊपर पवित्र आत्मा है। तो हम भी सब प्रभु यीशु आज वचन सुनकर हम सब आज पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए, और जहाँ पवित्र आत्मा की छाप और मुहर है वहाँ सारे श्राप, सारे बंधन टूट जाते हैं और छुटकारा पाते हैं। तो मेरे महान पवित्र पिता, वचन सुनकर पूरी रीति से हम सब तैयार होने के लिए और पवित्र आत्मा का अभिषेक पाने के लिए तो कृपा करें। इन सभियों को यीशु के लहू से कवर करते, ध्यान से वचन सुनने के लिए कृपा करें, आशीष देना। ये मेरी प्रार्थना है। सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा, सारा गौरव मैं आपको देता हूँ प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम 10वें अध्याय में देखते हैं कि कुरनेलियस पतरस के साथ बात करता है, और हम देखते हैं कि कुरनेलियस ने पतरस से बात की। तो अभी कुरनेलियस कौन है, तो हम पढ़ेंगे 10 का 1 और 2। कैसरिया में कुरनेलियस नाम का एक मनुष्य था। कैसरिया एक जगह का नाम है, और वहाँ पर कुरनेलियस नाम का एक पुरुष था। एक पुरुष के बारे में यहाँ बताया गया है, यानी एक अन्य जाति। जैसे हम कैसे अन्य जाति है, वैसे वो भी एक अन्य जाति का, जो इतालियानी नामक पलटन का सूबेदार था। अब उसका काम भी बताया गया है कि वो एक सूबेदार है, वो भी इटालियन यानी रोमी लोगों का। वो एक अच्छा, उसके हाथ के नीचे लगभग 5-6 हज़ार के लगभग लोग थे, क्योंकि सूबेदार के हाथ के नीचे कितने लोग थे, 5-6 हज़ार के लगभग। वो किसी को भी बोलता था लोग आते थे, बैठ बोला तो बैठ। अभी बॉस था ना, वो एक कप्तान था, वो लीड करता था लोगों को, सैन्य को चलाता था। ऐसा उसका पास एक पावर था। आज कप्तान अगर अपने प्रजा को, यानी उसके हाथ के नीचे सेना है, उनको जो कमांड करेगा उसे वही सुनना है। ऐसा ये सूबेदार है। और इस सूबेदार के द्वारा आपको और एक सूबेदार भी याद होगा, जिसका दास बीमार था, याद आया? और वो दास बीमार होने के कारण उसने इसराइलियों से क्या कहा, इसराइलियों से आजू बाजू में भी थोड़ा सा अपना नज़र डाला करो, सिर्फ मुझे देखते देखते कभी बाजू वाले को भी देखो, सो तो नहीं रहा है, अगर सोया तो उसको थोड़ा सा हाथ लगा के हिला देना, ये आपका थोड़ा सा बाजू वाले का ड्यूटी भी कर देना है। तो कहने का उद्देश्य परमेश्वर ने, कि हम देखते हैं कि उस सूबेदार ने भी क्या किया, इसराइलियों के पास जाकर विनती किया, विनती किया, जाके प्रभु यीशु से कहो ना कि मेरा दास बीमार है और उसे चंगा करे। और इसराइलियों ने वैसे किया भी, कि बोला वो बहुत अच्छा आदमी है, हमारी मदद करता है, हमारी हेल्प करता है, हमारे लिए हमेशा खड़ा रहता है, हमारे लिए हमेशा आगे खड़ा रहता है। इटालियन है, वो भी रोमी था, लेकिन फिर भी वो इसराइलियों के लिए मददगार था। इसलिए यीशु को सुन के बहुत अच्छा लगा। यीशु उठा और जाने के लिए निकला, और जैसे जाने के लिए निकला तो उसने देखा दूर से कि प्रभु यीशु आ रहे। तभी प्रभु यीशु आने के बाद वो कैसा दौड़ के जाना चाहिए ना, लेकिन उसने मैसेज भेजा कि तू मेरे छत के तले आए, इतने में मेरी काबिलियत नहीं, मेरी योग्यता नहीं है, क्योंकि तू इतना महान हस्ती है, तू इतना महान व्यक्ति है कि तू मेरे घर आए। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि इतना महान व्यक्ति के पास बहुत सामर्थ्य होता है, उसके ज़बान में बहुत शक्ति रहती है, वो जो बोलेगा वही होगा। तो अगर मैं एक इंसान होकर मैं जो बोलता हूँ वो मेरे लोग करते हैं, तो फिर आप जो बोलोगे वही होगा। आप सिर्फ बोल दो मेरा दास चंगा हो गया, हो जाएगा। और ऐसे ही हुआ, प्रभु यीशु ने कहा तेरा दास चंगा हो गया, और वो दास उसी घड़ी चंगा हो गया। और हम ये देखते हैं बहुत अच्छी रीति से, यीशु ने कहा कि इस्राएल में भी मैंने ऐसा विश्वास नहीं पाया। यानी आप सोचो कि कितना बड़ा यीशु मसीह ने उस सूबेदार की गवाही दी। परमेश्वर ऐसा ही विश्वास चाहता है। हम में से बहुत लोगों को लगेगा कि उसने यीशु को क्यों नहीं लिया, लेना मांगता था, अपने घर में लेना मांगता था। लेकिन हम इससे ये देखते हैं कि उसने अपनी तुलना परमेश्वर के साथ नहीं की, क्योंकि उसने अब परमेश्वर को, यीशु मसीह को ग्रेट, एकदम श्रेष्ठ जाना। इसीलिए उसने कहा कि मेरे घर में आने से बेटर है आप सिर्फ शब्द से बोलो। क्या करो, शब्द से बोलो। वो पाइप खींचती है। ये कहने का उद्देश्य आज हमारा परमेश्वर हमें क्या कहता है कि इसी प्रकार से ये सूबेदार है। क्या पहले तो हमने देखा यहाँ एक सूबेदार है, वो सूबेदार कैसा, उस सूबेदार को याद दिलाता है। ये सूबेदार भी बहुत अच्छा है, ये काम करता है। और दूसरे वचन में वह भक्त था। हाँ, वो भक्त था, यानी एक आराधना करने वाला, परमेश्वर को मानने वाला था, निष्ठुर, या जिसमें परमेश्वर का डर नहीं,
अरे हाँ देखेंगे, ऐसा नहीं, उसके डर डर। परमेश्वर का भक्त था मतलब उसके अंदर परमेश्वर है बाबा, परमेश्वर है, वो एक भक्त था, डर था। फिर और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था। हाँ, अब वो किसका भक्त था ये भी बताया। वो परमेश्वर का भक्त था। किसका भक्त था? परमेश्वर का। वो परमेश्वर जिसने आकाश और पृथ्वी की रचना की, जिसने सारे इंसानों को बनाया और उसे संभालता, उस परमेश्वर का भक्त था। और लिखा है कि वो अकेला भक्ति नहीं करता था, परंतु वो किस अपने घराने का, उसकी बीवी, उसके बच्चे, उसकी माँ, उसके पिताजी, उसके घर में जो लोग थे, उन सबके साथ बैठकर वो क्या करता था? भक्ति करता था, आराधना करता था। ये सबसे बड़ी बात है प्रिय, सबसे बड़ी बात कि पुरुष अगर सही है, पुरुष अगर परमेश्वर का भय मानता है ना, तो फिर उसकी पत्नी उसके लिए सुंदर दाखलता होगी और बच्चे जैतून पौधे के समान। लेकिन अगर पुरुष परमेश्वर का भक्त नहीं है, सही जीवन नहीं है, तो उसकी बीवी और बच्चे हमेशा रोते रहेंगे, दाखलता के समान बढ़ेंगे नहीं, और बच्चे जैतून पौधे के समान हैं। आपको मालूम है दाखलता क्यों बोला? दाखलता एक मेडिसिन है, मतलब ग्रेप्स का जो ये लाती है, यानी वो हमेशा उसके लिए पत्नी बनकर रहेगी। यीशु ने कहा, मैं सच्ची दाखलता हूँ, तुम मेरी डालियाँ हो। यीशु की जो दुल्हन है वो कलीसिया है, वो व्यभिचार करेगी क्या? तो वैसे ही आपकी पत्नी व्यभिचार नहीं करेगी, आपकी विरोध नहीं जाएगी, आपकी बनके रहेगी। इसलिए सच्ची दाखलता बोला। और सच्ची दाखलता के अनुसार उसकी तुलना की। अगर वो पुरुष परमेश्वर का भय मानता है, यानी आप अगर परमेश्वर का भय मानेंगे पुरुष लोग, तो आपकी पत्नी आपसे जुड़ी रहेगी, आपको कभी नहीं छोड़ेगी, आपका परमेश्वर को आदर देगी। आप जो बोलेंगे हाँ जी, हाँ जी मानिएगा, बलवा नहीं करेंगे। और जैतून पौधे क्यों बोले? क्योंकि आपको मालूम है जैतून जब फल देता है, बहुत सारे देता है, और जैतून वृक्ष बहुत सालों सालों जीते वृक्ष। तो और जो जैतूनों का एक फ़ायदा है, उनकी जब बीज गिरते हैं तो और जैतूनों को बनाते हैं। इसलिए आपके बच्चे वंश बनाते रहेंगे, वो बढ़ते रहेंगे और फैला हुआ रहता है। जैतून का झाड़ फैला हुआ रहता है, यानी आपके बच्चे रिचनेस रहेंगे। तो पुरुष के द्वारा अधिकार मिलता है, आशीष मिलती है। अगर पुरुष, आप जिस घर में देखो, जो पुरुष परमेश्वर का भय नहीं मानता, वो पुरुष का घर का लाइफ देखो, उनके घर की जीवन, उनका घर का, उनकी पत्नी, उनके बच्चे, वो आप देखो कि उनके घर में क्या परिस्थिति है, क्या उनकी पत्नी सुखी है, क्या हमेशा बीमार रहती है, दर्द में रहती है, तकलीफ में रहती है। भले वो प्रार्थना करने वाली हो, मैं ये नहीं बोलती हूँ, क्योंकि कभी कभी आप ऐसा मत सोचो कि हाँ आप सब धर्मी हैं, आप लोग नीतिमान हैं, लेकिन कभी कभी पुरुष के कारण स्त्रियाँ कभी कभी बीमार रहती है। वही वचन हम लोग का शाम को चालू है। तो कभी कभी ये प्रॉब्लम्स आते हैं स्त्रियों को, उनके ऊपर वो अटैक होते हैं, क्योंकि पुरुषों को सताने के लिए, पुरुषों को टॉर्चर करने के लिए कभी कभी स्त्रियों का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए स्त्री बार बार बीमार गिरती है। वो बीमार गिरी तो पैसा खर्चा होएगा, वो बिछाना पकड़ी तो घर ऐसा ही गंदा रहेगा। सच है, बीमारी में काम जमता है। जैसे आप रोज़ काम करते हो, बताओ, सादा एक छोटा सा पेट में दर्द या जुलाब बोलो, आप घर का सिर्फ क्या कर सकोगे? कैसा वैसा खाना खिचड़ी बिचड़ी बना के बदन डालोगे ना, गल जाओगे ना, समझ में? ये हमेशा याद रखो। इसलिए पुरुष बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप सही, आपकी पत्नी सही, आपके बच्चे सही रहेंगे। नहीं तो फिर आपके बच्चे जैतून पौधे के समान नहीं रहेंगे। वो कैसे रहेंगे? उड़ने वाले, मस्ती करने वाले, तकलीफ देने वाले, न सुनने वाले, टॉर्चर करने वाले, माँ के नाक में दम करने वाले, आपके भी नाक में दम करने वाले, न सुनने वाले। जैतून यीशु मसीह को दर्शाता है। जैतून किसको दर्शाता है? यीशु मसीह। तो आपके बच्चे यीशु के जैसे होंगे अगर आप पर पुरुष परमेश्वर का भय मानेंगे। मालूम है, हम इन छोटी छोटी बातों में अगर हम वचनों को पकड़ेंगे ना, तो ये इटालियन है, लेकिन इसे यीशु परमेश्वर मालूम। ये परमेश्वर को जानने के कारण ये भक्त है, इसलिए उसकी बीवी भी भक्त बनी, इसलिए उसके बच्चे भी भक्त बने, आदर देने लगे। क्योंकि बाप के हाथ में अथॉरिटी है, पुरुष के हाथ में घर चला रहा है, तो नेचुरली बीवी को उसका सुनना ही पड़ेगा। जो उसका पुरुष का परमेश्वर, वही उस स्त्री का परमेश्वर। जो अपने पिता का परमेश्वर,
वही उस बच्चों का भी परमेश्वर होता है। इसीलिए ये कुरनेलियस अपने फैमिली का उद्धार करने का कारण बना। कौन? कुरनेलियस। ये कुरनेलियस के कारण उसकी पत्नी, उसके बच्चे और उसके फ्रेंड्स का उद्धार हुआ, क्योंकि उसके भक्ति करने के कारण। तो इसलिए स्त्रियों, आज परमेश्वर आप पुरुषों को यही बताता है, जितने ये लड़के हैं यहाँ, इनको सिखाओ कि परमेश्वर का भय मानने के लिए, परमेश्वर को रिस्पेक्ट देने के लिए, परमेश्वर को आदर देने के लिए बचपन से सिखाओ। उनके कान में बात करो, उन्हें उठते बैठते समय सिखाओ। बाइबल में क्या लिखा है? डिटरनॉमी में, तुम्हारे बच्चों को सोते समय, बैठते समय, लेटते समय, उठते समय सिखाओ, आज्ञा मानना सिखाओ। बाहर जाते समय आज्ञा मानना सिखाओ। बाहर जाते समय कुछ भी बिना हाथ छोड़ के जाते तो बोलने का, हाथ छोड़ के नहीं जाने का माता पिता। जब वो बच्चों फ्रेंड्स लोग के साथ जाते तो बोलने का, फ्रेंड्स है लेकिन फ्रेंडशिप सिर्फ स्कूल में, रास्ते में चलते समय मेरा ही हाथ पकड़ कर चलना। ये आप सिखाएंगे नहीं तो कल आगे जाके वो आप फ्रेंड्स लोग के कारण आपको आगे भी छोड़ देंगे। आपको समझा? बाइबल में हमें क्या सिखाती है? जब आप बाहर जाते हो तभी भी अपने बच्चों को सिखाओ, बेड पे जब सोते हो तभी भी आप अपने बच्चों को सिखाओ, जब आप कहीं पर भी रहते हो, किसी के घर में जाते हो तभी भी सिखाओ। ये हमारे माता पिता होने का, खास करके पुरुष। बाइबल में किसको सिखाने को बोला है? किसने सिखाने को बोला है? पुरुष ने। स्त्री ने सिखाना है क्योंकि वो ज़्यादा उन बच्चों के साथ रहती है, लेकिन जब पुरुष आता है घर में तब अपने बच्चों को सिखाना उसकी ड्यूटी है। स्त्री से भी ज़्यादा आप देखो, अपने पिताजी का ज़्यादा सुनते हैं बच्चे। नोट किया है क्या आपने? हाँ, डरते भी किसको है? माँ से भी किसको ज़्यादा डरते? क्योंकि अथॉरिटी परमेश्वर की ओर से है। ये लेने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली प्रभु ने दे दिया है आप लोगों को, पुरुषों को। आप सिर्फ थोड़ा सा आँख और थोड़ा सा ऐसा करो, आपके बच्चे बोलेंगे मम्मी को, मम्मी पापा को क्या हो गया आज? पापा एकदम आज गुस्से में दिख रहे, घर में कुछ हुआ है क्या? किसको वाके बोलते हैं? है ना? सच है? सिर्फ थोड़ा टाइम, या फिर बात ही नहीं करेगा, पूछेंगे क्या हो गया पापा को आज बात नहीं कर रहे, तुम्हारा कुछ हुआ है क्या? मेरे कारण कुछ गुस्सा है, मुझे मारने वाले हैं क्या? सच सच बताओ मम्मी, कुछ नहीं ना, मैं फ्री रहूँ ना, क्या मैं एक जगह में चुपचाप बैठूँ? ये तो पापा मुझको डंडा उठाएगा, चुपचाप ही बैठता। सही है? ये परमेश्वर की ओर से, इसलिए ये अथॉरिटी दिया है। इसलिए आप भाई लोग हैं ना, इस अथॉरिटी को ले लो, इस पावर को ले लो, और आपके पास वो अथॉरिटी दिया होगा। लेकिन उसके पहले आप भक्त होना चाहिए, परमेश्वर के भक्त, परमेश्वर को आदर देने वाले। नहीं तो अगर आप परमेश्वर का भक्त नहीं कर रहे, आदर नहीं दे रहे, तो आपके बच्चे बोलेंगे जाओ जाओ पापा जाओ, ज़्यादा शानपटी मत करो, अभी हम लोग बड़े हो गए, जाओ। रिबेलियन दिखाएंगे, विद्रोहपना दिखाएंगे, बलवा करेंगे, उल्टा बोलेंगे। मालूम है? आगे हम पढ़ते हैं 3 वचन। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में परमेश्वर से डरता था ना, डराने समय। आगे, और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। वो क्या करता था? दान देता था। वो दान ज़्यादा प्रभु किसको देता था? यहूदियों को, यहूदी यानी इसराइली को, परमेश्वर के लोगों को देता था। और साथ साथ वो क्या करता था? प्रार्थना करता था। जो प्रार्थना करने वाला और परमेश्वर का भक्त होता है ना, वो हमेशा उपवास करता है। उसे सिखाने की ज़रूरत नहीं रहती कि उपवास करो करके। हमेशा याद रखना, जो व्यक्ति का प्रार्थना का जीवन होता है, जो पुरुष परमेश्वर का भय मानता है, परमेश्वर के साथ रहता है, उसे ऑटोमेटिकली उपवास करने की इच्छा रहती है, क्योंकि उसे किसके साथ बैठना है? परमेश्वर के साथ। इसीलिए कुरनेलियस प्रार्थना के साथ साथ उसका उपवास का भी जीवन है। इसीलिए जब उसने परमेश्वर ने उसके दान और उसके जो परमेश्वर की उसकी जो प्रार्थनाएं परमेश्वर के सामने प्रस्तुत की, वो सारी किसके सामने प्रस्तुत हुई? परमेश्वर के सामने। और परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत भेजकर उसे दर्शन देकर कहा, क्या कहा? हम पढ़ेंगे 5 वचन। और अब याफा में मनुष्य भेजकर शिमोन को, जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले। वह शिमोन चमड़े का धंधा करने वाले के यहाँ अतिथि है, जिसका घर समुद्र के किनारे है।
जब वह स्वर्गदूत जिसने उससे बातें की थी चला गया तो उसने 2 सेवक और जो उसके पास उपस्थित रहा करते थे उनमें से एक भक्त सिपाही को बुलाया। एक भक्त सिपाही को, जो उसके साथ भक्त, उसके वो खुद भी भक्त था और उसके हाथ के नीचे जो सिपाही थे उनमें से भी उनको भक्त बनाया था। और जो ज़्यादा परमेश्वर को डरता था उसको ये बताकर उसने क्या किया, जो स्वर्गदूत ने कहा कि तू क्या कर, शिमोन जो पतरस कहलाता है उसे लेकर आ, उसे बुलवाने के लिए भेजा। और आपको मालूम है जब उसने बुलवाने के लिए भेजा तो 4 दिन का यात्रा था, 2 दिन जाने के लिए, 2 दिन आने के लिए। उसने ऐसा नहीं बोला अभी कल चला जाना, अभी बाद में जाना, अभी वो टाइम है। उसने परमेश्वर के इस काम को सीरियसली लिया। क्या किया, परमेश्वर जब कुछ भी कहता है ना, आप ये करो, आप ये करो, तो जल्दी से सीरियस हो जाना। देखेंगे, करेंगे, बाद में पैसा आएगा तो करेंगे, बाद में होगा तब करेंगे, कभी नहीं करो। जब परमेश्वर आपको बोलता है ये करो तो तुरंत करो, उसे विलम्ब मत करो। अगर आपको परमेश्वर बोलता है ना जा आज किसी के घर में जाकर मिल के आ, तो जाकर मिल कर आओ। बाद में हमारा टाइम के अनुसार आप मत जाओ, मेरे टाइम पे मैं जाऊँगा। परमेश्वर आपको जो टाइम पे बोला रहता है वो टाइम उनके लिए इम्पोर्टेंट रहता है। शायद परमेश्वर आपको बोला जा किसी के पास रेशन लेकर, आप बोलोगे हाँ जाएंगे, आराम से जाएंगे, बाद में जाएंगे। शायद 8 दिन के बाद आप गए या 2-3 दिन के बाद गए, लेकिन वो दिन शायद उनको रेशन की ज़रूरत होगी और आप 2-3 दिन के बाद गए, तब तक परमेश्वर क्या उनको भूखा रखेगा? परमेश्वर ने किसी और को भेज दिया। लेकिन जो आशीष आपको मिलने वाला था वो गया, आप लेके गए रेशन। प्रभु मुझे बोला कि ये ले रितिका तुझे देने के लिए, ऑलरेडी रितिका बोली ओ धन्यवाद, थैंक यू थैंक यू। लेकिन वो तो बोली कि मेरे पास तो ऑलरेडी आ चुका है, लेकिन रख लेगी। लेकिन जितना उसको जो आदर और धन्यवाद करना है वो नहीं निकलेगा। लेकिन वो उस दिन उसके घर में कुछ नहीं है और उस दिन रेशमा लेकर गई, वो ज़्यादा उसको आदर नहीं है, क्योंकि उसके घर में उस दिन कुछ नहीं है ना। वो उसको ज़्यादा यहाँ टच हुआ होगा, वो ज़्यादा याद किया होगा, धन्यवाद प्रभु को ज़्यादा दिया होगा, रिलेशन उसके साथ ज़्यादा बनाया है। आपको समझो, जब परमेश्वर हमें कुछ भी कहता है ना तो हमें उसी घड़ी करना है। दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन के लिए छोड़ना नहीं है। कल करे सो आज करे सो ही मन सगळ्यांना माहिती है ना, है ना। प्रभु का बाइबल भी वचन भी क्या कहता है, तुम्हारा हृदय कठोर मत करो, जब तुम सुनते हो तो आज ही तुम क्या करो, जो तुम्हें सुना है वैसा करो। आपको समझ में आया? तो इसलिए प्रियो उसने क्या किया, तुरंत भेजा। 2 दिन का यात्रा था, 4 दिन लगे, यानी आने के लिए 2 दिन। इन 4 दिनों में ये क्या कर रहा था मालूम है, ये इंतज़ार कर रहा था परमेश्वर के सामने। उसे मालूम है ये इस्राएली है, ये आएगा नहीं, पतरस है, यहूदी है, नहीं आएगा। यहूदी लोग अन्य जातियों के घरों में नहीं आते। पुरुष है ना, स्त्रियों से समझदार होते हैं, बहुत बुद्धि रहती है उनको, क्योंकि नेचुरली वो परिपूर्ण है। पूरा बॉडी उनका, आखा उनका स्ट्रक्चर परमेश्वर ने अच्छा बनाया। हम तो एक छोटे से हड्डी वाले हैं। आपको मैं भी जितनी होशियार दिखती हूँ, लेकिन मेरे से भी ज़्यादा होशियार मेरे पति है। मुझे कुछ भी लेना है मैं उनको पूछती हूँ, मैं उनसे मार्गदर्शन करती हूँ। अगर मैं किसी पे चिढ़ गई होगी मैं उनको बताती हूँ मुझे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, वो मुझे साइलेंट करते, जाने दे, छोड़ दे, उनकी ये बात क्यों पकड़ के बैठी, ये बातें देखना। अभी आपको समझा? ये मामले में बहुत होता है। ये कभी कभी सोचते हैं अच्छा ये ऐसा बोला तुझे तो आगे इसका ऐसा ही होगा, इसने ऐसा बोलकर तुझे किया, देख आगे ऐसा ऐसा। बहुत सारी बातें तो वो मुझे खुद बताते हैं, बहुत सारी बातें तो मैं उनसे ही सीखती हूँ। आपको जो प्रीचिंग में बताते हैं बहुत सारी बातें उनसे, क्योंकि वो पुरुष को बुद्धि है बहुत, हम औरतों को है लेकिन इतनी नहीं है। हम सिर्फ प्रभु की सेवा अच्छा करेंगे, सब काम करेंगे, लेकिन हमसे भी ज़्यादा होशियार बुद्धिमान पुरुष है, और ये सत्य है। इसलिए ऐसा मत सोचना कि आज भोला भाई के घर में आए तो मैं भोला भाई को मस्का मार रही हूँ उनको, नहीं, जो सच है वो ही सच है, ये हकीकत है। इसे हमें आज से भी करना पड़ेगा, और हमें हर समय पुरुषों के सहारे पे रहना ही पड़ेगा। हम बिना पुरुष के नहीं रह सकते, और जो लोग बिना पुरुष के हैं आप उनकी परिस्थिति देखो कि उन्होंने कितने दुख उठाए, उनको कौन सी परिस्थिति से जाना पड़ा, गुजरना पड़ा। लेकिन आपके जिन घर में पुरुष भले नहीं कमाते, भले अच्छे नहीं दिखते,
सुकड़े हैं, बीमार है, लेकिन फिर भी वो घर की औरत को मान और सम्मान है, आदर है। वो घर में कोई झाँक के नहीं देखता है। लेकिन जिस घर में पुरुष नहीं है, आप नोट करो, उस घर में आने जाने वाला झाँक के जाता है, मौका मिलता है। एक पुरुष दूसरे पुरुष को डरता है, ये हमेशा याद रखें। भले वो सुकड़ा हो, नाटा हो, इतना छोटा सा भी पुरुष रहेगा किसी का, सोचो, तो भी इतना ऊंचा आदमी उस औरत को छेड़ेगा नहीं, उसको देखेगा नहीं, देखा तो भी पटक से ऐसा करेगा। क्यों? उसके अंदर डर रहेगा। भले उसका पति छोटा है तो भी पूछ सकता है, क्या रे मेरी बीवी को क्यों देख रहा है? समझा? ये हमेशा याद रखना। आपको समझा? इसलिए घर स्त्री को हम जिंदगी भर सपोर्टर की ज़रूरत है। उसको सपोर्टर लगेगा नहीं जिंदगी भर, उसको ज़रूरत है। स्त्री अकेला जीना, अकेला रहना, ऐसे जब बहुत सारी स्त्रियाँ प्लानिंग बनाती हैं तो मैं उनको यही बताती हूँ कि अगर आपकी फैमिली अच्छी है, आपके पिताजी अच्छे हैं, आपका भाई अच्छा है, आपके घर का आपको संभालने वाला अच्छा है, तो रहो अकेले, नो प्रॉब्लम, मत करो शादी। लेकिन अगर भाई की शादी होने के बाद भाई तो नेचुरली परिवर्तन हो जाता है ना, फिर कौन देखेगा, फिर कैसे होगा? अगर ये प्रॉब्लम्स हो गए तो फिर शादी कर ले। उससे बेटर है अपना पति कैसा भी होगा तो उसके साथ रहकर घर में तो रह सकते हैं। भाई के घर में बोलेगा क्या घर से निकल, तो क्या बोलेंगे? अगर भाई की बीवी बोली जा निकल, तो क्या बोलेगी? मेरा इस घर में हाथ है, इतने झगड़े हो जाएंगे। इसलिए ये बातों पर हमेशा याद रखें। तो कहने का उद्देश्य कि इस 4 दिन के इस यात्रा में इसको मालूम था कुर्नेलियस को कि इस्राएली यहूदी लोग मेरे घर में नहीं आएगा, ये लोग इस अन्य जातियों के लोगों के घरों में नहीं बैठेंगे। मुझे बताओ, आज अगर अमिताभ बच्चन आया तो हमारे घर में आएगा क्या? नहीं। मोदी आया तो हमारे घर में आएगा क्या? नहीं। अंबानी आया तो हमारे घर में आएगा क्या? ये उससे भी बड़ा एक है, वो है यीशु मसीह हमारे घर में। हमें कोई दुख नहीं है अमिताभ बच्चन हमारे घर में नहीं है, नहीं। अंबानी हमारे घर में नहीं, हमको दुख है? नहीं। मोदी नहीं आया, कोई दुख आएगा? नहीं। लेकिन यीशु अगर हमारे घर में नहीं है तो अरे बाप रे, हमारा तो हालत ही खराब हो जाएगा, है ना? तो इसलिए हम बहुत समाधानी है कि यीशु हमारे घर में है। लेकिन उस काल जो बहुत सालों का साल है ना, 2000 साल की ये बात है, 2022 साल की बात है। उस समय जातियों का भेदभाव ज़्यादा था। आज भी बहुत जातीय भेदभाव है हमारे इंडिया में भी। बहुत गांव में आप जाओगे तो जाति का भेदभाव अभी भी चलता है। हमारे यहाँ पर इतना नहीं देखते, लेकिन गांव में चलता है। जाति देखी जाती है, उनका कुल देखा जाता है, ये सब प्रथा देखी जाती है। तो उस काल में भी उन लोगों ने ये इसराइलियों को अन्य जातियों में जाना और उनके घर में बैठना मना था। तो नेचुरली पतरस नहीं जाता। लेकिन आपको मालूम है, इस कुर्नेलियस ने इस 4 दिन की यात्रा में, पर जब तक वो घर नहीं आता तब तक ये भीड़ धरकर परमेश्वर के सामने रोता रहा, प्रार्थना करता रहा, परमेश्वर के सामने उपवास किया। तो कैसे भी पतरस के मन को चेंज कर, तो कैसे भी जो जिसे तू बुलवाना मेरे घर में भेजना चाहता है कि मैं उसके द्वारा वचन सुनूँ, आपका वचन सुनूँ, आपके बारे में जानूँ, वो मुझे मेरे घर आने दो, आप उसे लाओ, मैं आपसे गिड़गिड़ा कर विनती करता हूँ। ऐसा ये प्रार्थना कर रहा है। इसीलिए परमेश्वर ने पतरस को दर्शन दिया। जो आप सबको मालूम है, पतरस प्रार्थना करने बैठा था, 1 बजे के लगभग 1-1:30 बज गया था। नेचुरली 1-1:30 बज जाता है तो सबके पेट में क्या हो जाते हैं, चूहे दौड़ने लगते हैं। आगे चूहे दौड़ने लगते हैं, और चूहे दौड़ने के बाद है ना, कुछ लोग बोलते हैं ना आपस में, भाई लोग, बहुत से भाई लोग, कुछ लोग जो लोग प्रभु को एकदम दिल से नहीं मानते, प्रभु को आदर नहीं देते, ऐसे लोग आपस में नीचे बैठकर बड़बड़ाते, ओ दीदी आज बहुत टाइम ले लिया। हमें दीदी ने थोड़ा सोचना चाहिए ना, 3-3 घंटा बिठाती है, भूख लगती है, छोटे छोटे बच्चों को भूख लगती है, हमको भी भूख लगती है, इतना पकाती है। वो बोल तो जाते हैं, लेकिन बाइबल में लिखा है ना, संभल कर बोलना है। पढ़ा है क्या ये वचन? हाँ। किधर पढ़ा है? सबोपदेशक में पढ़ा है। क्या है बोला है? आप किधर भी बैठते हो, किधर भी, चर्च में, बाहर, किधर भी, संभल कर बोलो। क्यों मालूम? जंतु आपका शब्द उठाकर मुझ तक लेकर आए। मुझसे अगर आप मेरे बारे में बोला तो मुझे, आपने किसी और के बारे में बोला तो उसको, वहीं पर भी आ जाता है।
ये व्यक्ति फलाना आपके बारे में ऐसा बोल रहा था, बाप रे ये व्यक्ति ऐसा है, इतना भक्ति तो दिखाता है, कितना भक्ति हो, देखो इसकी शब्द कैसे है। मैं बोला मुझे मालूम है वो कैसे आता है, क्यों आता है, इसको कोई लाता है इसलिए आता है, ये मुझे मालूम है, जाने दो, छोड़ो। मुँह पे बोलता तो अच्छा लगता ना, फिर पीछे बोला ना, जाने दो, उसकी हिम्मत नहीं है, छोड़ दो। आपको समझ में आया? तो लोग आपस में ऐसी चर्चा करते हैं। तो कहने का उद्देश्य आज हमारा परमेश्वर भी ये 1:30 बजे के लगभग इसको भी भूख लगी। अभी नेचुरली ये मसीह में ये तो कुड़कुड़ा नहीं सकता, बोल नहीं सकता कुड़कुड़ा कर कि तुम लोग मेरे को घर में मेहमान लाया। अभी आप भोला भाई को बोलेंगे क्या, भोला भाई कितना टाइम प्रार्थना करा दे, बंद कराओ, भूख लगी, खाना लगाओ, बोल सकते हैं? क्यों? हाँ? नहीं, क्योंकि उनका घर है, उनका घर, उनकी मर्जी। हाँ उनका घर है, लेकिन क्यों नहीं बोलूँ, उनका घर है तो आपको मालूम है ना। हाँ काय झालं? परमेश्वराची आज्ञा आहे. आपने ला लो, अपन खा सकते हो, ला लो। हाँ तो आप लोग नज़दीक ही आए, लेकिन एक और एक मुझे चाहिए बात। तो प्रार्थना करने के लिए बुलाया ना, आप प्रार्थना के लिए बुलाया, सही बात है, लेकिन और भी कुछ भी हुआ तो आप उनके मेहमान हैं। क्या है, क्या है, भले आप उनके भाई है, ये सब भाई है, हम सब बहने हैं, लेकिन हम फिर भी आज के दिन की उनके मेहमान हैं। और मेहमान को अधिकार नहीं होता है खाना बना के नहीं, हमें जाके नहीं बोल सकता है ना। जब घर का मालिक खाना देगा, मेहमानों को खाना है, जो रखा है वो खाना है, बोल नहीं सकते क्या दिया है मेहमानों को, तुम आए हो ना मेहमान बनकर, तो जो रखा है वो खाओ। अभी आपको समझा? इसलिए आप याद रखो, पतरस भी मेहमान बनकर गया था, वहाँ खास लिखा है वो वहाँ का अतिथि है, यानी मेहमान है। वो बोल सकते हैं कि 1:30 बज गए या 2 बजने को आया, मुझे भूख लगी, खाना नहीं, सुबह से मैं फास्टिंग में हूँ। आखिर में उसने प्रार्थना का चुनाव किया, और प्रार्थना में परमेश्वर, और ये देखो ये परमेश्वर ने किया, क्योंकि परमेश्वर को पतरस को दर्शन देना था, और इस दर्शन में परमेश्वर ने उधर के लोगों का खाना लेट बनाया। खाना लेट बनता तो ये दर्शन मिलता क्या, पतरस खाकर सो जाता ना, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा नहीं होने दिया, इसलिए खाना लेट बना। खाना लेट होने के कारण ये लोग ये प्रार्थना का चुनाव किया, प्रार्थना में उसने दर्शन देखा, और दर्शन में परमेश्वर ने कहा जिसे मैंने शुद्ध किया है, शुद्ध बोला है, तुम उसे अशुद्ध न बोलना। और इसके बाद जब वो दरवाजे के पास जब वो भक्त आया दास का, और उसके साथ 2-3 जन थे, वो सब आने के बाद शिमोन को आवाज़ दिया, तो परमेश्वर ने कहा उसके साथ जा, लेकिन नेचुरली रात शाम हो चुकी थी, इसलिए उसको घर में लिया, घर में लेकर उसका अतिथि सत्कार किया, उसे उसके साथ बिठाया, उससे बातचीत करके फिर दूसरे दिन ही सुबह निकले, और 2 दिन के बाद वापस उधर पहुँचे। उस समय का ये किस्सा जो आज हम पढ़ रहे हैं, कि ये 4 दिन तक प्रियो पतरस के लिए इसने क्या किया, कुरनेलियुस ने प्रार्थना की, परमेश्वर के सामने उपवास कर मध्यस्थी की कि मैं जानता हूँ प्रभु पतरस नहीं आएगा, लेकिन तू उसे ला सकता, मैं तुझसे विनती करता हूँ, तूने मुझे दर्शन देकर स्वर्गदूत भेजकर मुझे बताया ना कि तू शिमोन पतरस जो कहलाता है उसको, जो शिमोन चमड़े का धंधा करने वाले के घर में अतिथि है, तो मैंने तो भेजा है, तो आप उसे लेकर आना। वो आनीकानी नहीं करे, आने के लिए रुकावट नहीं करे, मेरे घर में वो आए, मैं अन्य जाति हूँ, मैं यहूदी नहीं, मैं इस्राएली नहीं, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि तू कर सकता है, मैं तेरा भक्त हूँ, मेरा घर मैं आज तेरे लिए, तेरे दासों के लिए खोल देता हूँ, मेरे घर में लेकर आ, मेरे घर में लेकर आ। इसीलिए परमेश्वर ने उस पुरुष की प्रार्थना सुनी, उसका उपवास ग्रहण किया, और उस उपवास का उत्तर देकर प्रियो इसने ऐसा ही नहीं, इसी उपवास कर घर में नहीं बैठा रहा। हम पढ़ते हैं, हम पढ़ेंगे 10वें अध्याय की 24 वचन 23 से पढ़िए। दूसरे दिन वे कैसरिया पहुंचे, और कुरनेलियुस अपने कुटुंबियों और प्रिय मित्रों को इकट्ठा करके, क्या लिखा है? कुरनेलियुस अपने कुटुंबियों यानी उसके भाई के फैमिली, उसका चाचा, उसकी चाची, मामा मामी, जो लोग उसे कहते हैं ना कुटुंबी, उन सारे कुटुंबियों को और प्रिय मित्रों को, प्रिय मित्र
अभी भोला भाई का प्रिय मित्र चिंटू है ना, कपिल भाई है, और भी एक है ना, भाई नहीं है, सुकुमार नहीं है ना, हाँ, यार सब मित्र जो होते हैं उनको भी आओ, हाँ मेरे आओ, पत्रस आने वाला है, परमेश्वर ने मुझे ऐसा दिया है, जल्दी आना, मैं नहीं चाहता, तो मेरा फ्रेंड है ना। ये सब ने कुरनेलियस का क्यों सुना मालूम? क्योंकि कुरनेलियस का रिश्ता अच्छा था, सिर्फ यहूदियों को दान नहीं देता था, पैसों से वो रिश्ता नहीं बनाया, क्योंकि उसने अच्छा रिश्ता भी रखा। प्रियो कभी कभी है ना, पैसों से भी अच्छा होता है ये हमारा मुँह। हम जिससे अच्छा बात करेंगे, उनके दुख में उठने में बैठेंगे, सांत्वना देंगे, उनके साथ बैठेंगे, तो वो भी हमारे साथ आएंगे। नहीं मानुस चांगला है, खूब चांगला है बेचारा, मेरे साथ हमेशा मुझे उत्साहित करता है, मेरे बारे में अच्छा बोलता है, आदमी अच्छा ही होता है ना, ये हमेशा याद है। भले पैसे का हेल्प नहीं मिला, लेकिन बात करने में जो व्यक्ति रहता है, मदद के लिए आगे रहता है ना, वो व्यक्ति के बोलने को टालते नहीं, रोकेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं बाबा, भोला भाई के घर में प्रार्थना रखना, हम जाएंगे ना। अभी कपिल भाई के लड़के की शादी थी, मैं तो चली आई, प्रभु सुनता है, मैं झूठ नहीं बोलती, मैं तो चली आई, लेकिन वो एंडिंग तक रुके फिर शिफ्टिंग करने में, सामान लाने में मदद रहे ना, वो समय उनके लिए, क्योंकि वो तो दूसरा जगह था ना, लेकिन वो उनकी पूरी फैमिली उनके साथ में डट कर। ये एक बात, वो एक सोचने वाली बात। हम कैसे बोलेंगे क्या झालं, आए तो क्या हुआ, आए ना, लेकिन एंडिंग तक रुके ना। मैं भी इतना टाइम तक मैं नहीं रुकती 10 बजे तक, मैं भी ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 बजे तक रुकती, निकल जाती मैं भी, क्योंकि मुझे उसी समय तक रुकने के लिए बोला था रात के एकदम। लेकिन इनको घर में आने तक 12-1 भी बज गए होंगे। लेकिन कहने का उद्देश्य ये जो हम करते हैं ना, हमारे लोग तुम्हारा बहुत कहने का उद्देश्य कि हम ये ना वैसे ही कुरनेलियस ऐसा हेल्पिंग करता है। अभी इस बात को याद रखकर कोई भी स्मरण करेगा ना कि नहीं बाबा, इतना मेरे बुरे समय पर खड़ा रहा, जाकर आता हूँ, इतना बुलाया है, उसको हर्ट नहीं करना, मेरी दोस्ती में तोड़ना नहीं चाहता, नहीं मुझे कुरनेलियस चाहिए, अगर मैं आज नहीं गया तो कुरनेलियस नाराज़ हो जाएगा, ऐसे बोलकर उसके फ्रेंड्स आए, ऐसे बोलकर उसके कुटुंबी आए, और आप भी इसीलिए आए। सच है, आप भोला भाई को प्यार करते हैं ना? नहीं मैं नहीं गया तो, मैं नहीं गेली था, इतना प्यार से मुझे बुलाया ना, मुझे जाना चाहिए। नाराज यहाँ पे आ गए हम भी जल्दी आना चाहते थे, हमको वही ट्रेन मिली। हम कहना क्या चाहते हैं, हम क्यों आए, हमारा प्रार्थना है, हम प्रार्थना के लिए आए, लेकिन सभी प्रार्थनाओं में आप जाते हो क्या? इतने लोग प्रार्थना, अभी कल भी प्रार्थना है, अब कल भी आने वाले हैं क्या? परसों की प्रार्थना है, परसों की प्रार्थना भी आने वाले हैं क्या? कल भी उमा सिस्टर के घर पे, और गुरुवार को हमारे उन लोगों से रिश्ता है, हम उन्हें दुखाना नहीं चाहते, हम उन्हें हर्ट नहीं करना चाहते। वैसे ही है ना, ये लोग भी क्या, ये कुरनेलियस ने भी क्या किया, अपने सब लोगों को जमा होकर बिठाया। हाँ, मित्रों को इकट्ठा करके उनकी बाट जो रहा था। हाँ, बाट जो रहा था, यानी प्रार्थना कर रहा था, प्रभु के लिए रुका रहा, फास्टिंग करते रहा, रुके रहे ना, यानी प्रार्थना करते रहा। हाँ। जब पतरस भीतर आ रहा था तो कुरनेलियस ने उससे भेंट की, और जैसे उसने देखा, अरे पतरस आ गया, तुरंत दौड़ कर गया और भेंट की, हाँ करके एकदम, और उसके पैर पकड़ने लगा। लेकिन वो तो पतरस बोला, मेरा पैर नहीं पड़ो, पैर नहीं पकड़ना। इस रीति से हम देखते हैं कि क्या हो गया, हम देखते हैं कि उसने आगे गया एकदम उत्साहित होकर। और देखो परमेश्वर की दया से, अभी जो हमने स्टार्टिंग में जो वचन पढ़ा, कुरनेलियस पतरस के साथ बात करता है और कहता है कि मुझे एक चमकीला वस्त्र पुरुष पहना हुआ स्वर्गदूत आया और उसने कहा, तेरी प्रार्थना सुनिए, तेरे दान पर स्मरण के लिए किए गए हैं, इसीलिए तुझे बुलाने के लिए भेजा है। अब 33 वचन। तब मैंने तुरंत तेरे पास लोग भेजे और तूने भला किया जो आ गया। अब हम सब यहाँ परमेश्वर के सामने, अब हम सब, अभी आप सब कहाँ पर हो? परमेश्वर के सामने। भोला भाई के घर आए हो, इस पूरे औदम्बर कॉलोनी में राधा कृष्ण अपार्टमेंट में आप आए हो, लेकिन अभी आप किसके सामने हो? परमेश्वर के सामने। हाँ, और परमेश्वर के सामने क्या करें?
ताकि जो कुछ परमेश्वर ने तुझसे कहा है उसे सुने। हाँ, जो कुछ परमेश्वर ने कहा है उसे तू सुने। तो आज प्रियो, पतरस ने फिर यीशु मसीह के बारे में प्रकट किया और आप सबको यीशु मसीह के बारे में मालूम। यीशु एकमात्र परमेश्वर है, उसके सिवाय कोई नहीं। यीशु सच्चा है और वो हमारे लिए कलवरी क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। और जैसे और जी उठकर वो स्वर्ग गया, ये प्रचार पतरस कर ही रहा था। उठने में क्या हुआ? पवित्र आत्मा आया। क्या आया? पवित्र आत्मा। इसलिए प्रियो, जब हम उपवास प्रार्थना रखते हैं ना, तो परमेश्वर की आत्मा का सामर्थ ज़्यादा आता है। हम देखते हैं कि वो सब लोग पवित्र आत्मा से भर गए। 44 वचन। पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। किसके ऊपर उतर आया? वचन सुनने वालों पर। किसके ऊपर उतर आया? वचन सुनने वाला। जोर से। पतरस ये बातें कह ही रहा था। पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा। तब पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा कौन है? स्वयं परमेश्वर। पवित्र आत्मा हमारा मददगार है, पवित्र आत्मा हमारा सहायक है, पवित्र आत्मा हमें यीशु के निकट लेके जाता है, पवित्र आत्मा हमारा बोले तो चंगाई है, पवित्र आत्मा हमारी बुद्धि है, पवित्र आत्मा हमें प्रार्थना करने के लिए मदद करता है। वो दिखता नहीं लेकिन वो अंदर है। जैसे आज हमें हवा को देखो, यहाँ हवा का एक झोंका आता है, हवा भी यहाँ मंडल रही दिख रहा है, लेकिन हवा आके क्या करती है? आपको छूती है और आपको शरीर को अच्छा लगता है ना। वैसे ही परमेश्वर का आत्मा भी हमें क्या करता है? मदद करता है। बाइबल में लिखा है पवित्र आत्मा हमारी छुटकारे की छाप है। वहाँ कुछ वचन रख दो और इसी की पत्री निकालिए। इफिशियंस अध्याय 1 और उसका 14। वह उसके मोल लिए हो के छुटकारे के लिए, और उसी में तुम पर भी, जब तुमने उसी में मतलब किस पर? यीशु मसीह। यीशु मसीह में तुम पर यानी आप सब पर, उसमें मैं भी हूँ, यहाँ जितने जन जमाए सब पर। जब तुमने सत्य का वचन सुना। क्या सुना? किसका वचन? सत्य। सत्य कौन है? सत्य कौन है? और सत्य कौन है? यीशु मसीह। सत्य कौन है? यीशु मसीह। सत्य का वचन सुना। किसका वचन सुना? सत्य का वचन। हाँ। जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। यहाँ क्या हो जाती है? पवित्र आत्मा की छाप दी गई है, छुटकारे की छाप जिसे कहते हैं। आगे के 14वें वचन में पढ़ सकते हैं, वो हमारे छुटकारे की छाप है। हम छुटकारा पाएंगे। पवित्र आत्मा हमारे ऊपर मोहर लगा के गई है, लेकिन पवित्र आत्मा किसके ऊपर है? जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं। अभी हम उसी वचन को वापस पढ़ेंगे प्रेरितों के काम के 44 में। पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर वचन के सब सुनने वालों पर। आपने आज वचन सुना? हाँ। नक्की? हाँ। सबने सुना? हाँ। फिर आपके ऊपर पवित्र आत्मा। आमीन। मालूम पड़ा? वचन सुनने से हमारा लाभ क्या होता है? हम पवित्र आत्मा हमारे ऊपर उतर आता है। इसका मतलब ऐसा नहीं कि हमारे अंदर पवित्र आत्मा नहीं है ना। जैसे मैं आपको बताती हूँ, सब जगह अंधेरा है, और अब जब अंधेरे में देखो, पहले काल में दिया होता था, उसकी रोशनी ऐसा बटन घुमाएंगे तो बड़ी हो जाती है। लालटेन। याद है? लालटेन बोलते हैं हिंदी में। लालटेन। हिंदीमध्ये होतं, मराठीमध्ये लालटेन। हाँ। देखा है आपने? हाँ। अभी जो लालटेन रखते हैं ना, वो काल के लोग अच्छे लोगों के घर में होती थी। बाकी जो गरीब होते थे उनके घर में क्या होता था मालूम है क्या? बत्ती होती है ना, रॉकेल की। रॉकेल चीप ने रॉकेल बाटली में जो भरते, और फिर उसका अंदर एक रस्सी डालते हैं, कपड़े का ऐसा कपड़ा फाड़ कर और उसमें डालते हैं थोड़ा सा, मालूम है? तो अगर उसे बड़ा करना है उस बत्ती को, तो ढक्कन खोलते थे, फिर थोड़ा सा बाहर निकालते थे। तो गरीब लोग के घर में होता था, और जो अमीर होते थे उनके घर में लालटेन होते थे। ठीक है, हमारे घर में कभी लालटेन नहीं था, लेकिन जिनके घर में लालटेन होता था हम देखने जाते थे। बहुत अच्छा। मेरे घर में हमेशा बत्ती रहती है, और लालटेन ऐसा पकड़ने उसको पकड़ने के और जो बत्ती रहती उसे हाथ से पकड़ा जाता था, और रॉकेल का बास आता था। लेकिन लालटेन का ऐसा नहीं था, इसलिए मुझे लालटेन बहुत अच्छा लगता था।
तो वो क्या करते थे, तो हम लोग जब किसी के घर में जाते थे, लालटेन देखते थे ना, तो हम जानबूझ के जाकर वो बटन दिया बढ़ जाता था, फिर धीरे से कम करते, तो क्या हो जाता था, कम हो जाता था, उजाला कम हो जाता था। और हम खास करके घर का लाइट ऑफ कर देते थे लालटेन के लिए, जिनके घर में हो जाता है, ताकि हमें उस लालटेन का इस्तेमाल करने को मिले। वैसे ही है ना, हमारे हर एक के अंदर पवित्र आत्मा है, लेकिन क्या है, वो ऐसा ही पड़ा हुआ है जो काम नहीं करता, सामर्थ का काम नहीं करता। लेकिन जब हम वचन सुनते हैं तब पवित्र आत्मा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, उसका सामर्थ आ जाता है। मालूम है, जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताती हूँ। अगर स्कूल में बच्चे लोग बैठे हैं और एक बच्चा सो रहा है, अचानक सब बच्चे तालियां बजाने लगते हैं, तो उसको मालूम नहीं क्या हुआ है, लेकिन वो क्या हो जाता है, ताली बजा देता, सब बजा रहे बोलकर, बराबर है। तो वैसे ही होता है, जब हमारे अंदर का जो पवित्र आत्मा है वो इसी रीति से साइलेंट रहता है, क्योंकि हम उसका इस्तेमाल ही नहीं करते। हफ्ते भर हम उसके साथ बात नहीं करते, उसकी मदद नहीं लेते, उससे भरते नहीं है। इसीलिए होता क्या है, जब हम वचन सुनते हैं तो पवित्र आत्मा जागरूक हो जाता है और वो हमारे अंदर प्रकाश बढ़ाता है। क्या बढ़ाता है, प्रकाश। इसलिए हमारे अंधकार के काम कम हो जाते हैं। वचन सुनने से हमारे अंधकार के काम कम होते हैं। अगर आप वचन नहीं सुनोगे तो आप जैसे थे पहले वैसे ही रहोगे। और आज मैं आपको बताती हूँ, जो लोग पुरुष, जो स्त्रियाँ चेंज नहीं हुई है, 8 साल से, 5 साल से, 3 साल से यीशु में है, लेकिन अभी भी वो गाली दे रहे, घर में झगड़ा कर रहे, कुड़कुड़ा रहे हैं, मारामारी कर रहे, बीवी को मार रहे, बच्चों को मार रहे, प्रार्थना घर में नहीं कर रहे, वो सभी लोग वचन नहीं सुनते। अगर वचन सुनने से परमेश्वर का आत्मा क्या करता है, प्रकाश बढ़ाता है, और प्रकाश क्या करता है, अंधकार को दूर करता है, मिटा देता है, भगा देता है। अगर इतने साल से आने के बाद भी अब अंधकार नहीं गया है, इतने साल से हर संडे को आ रहा है, लेकिन वही घर में जाने के बाद वही स्वभाव है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है उसने वचन सुना नहीं है। अभी आप तो बोलोगे हम तो सुने हैं, लेकिन वो लोग भी सुनते हैं ना, वो लोग भी। सुनना का अर्थ क्या है, तो सुनने का अर्थ है, सुनाओगे हाँ, वेद पाण्याची बाटली दे, हे त्याने ऐकलं, ये उसने सुना है, वेद ने सुना। क्यों कैसे मालूम पड़ा सुना? मैंने जो बोला वही उसने किया। उसके बाजू में चप्पल भी है, उसने चप्पल नहीं लाया, लाया क्या? नहीं लाया ना। अभी आपको समझ में आया फर्क? तो बहुत से लोग जो सुनते हैं लेकिन करते नहीं है ना, इसका मतलब है उन्होंने सुना नहीं। आपको समझ में आया? जो लोग सुनते हैं लेकिन करते नहीं, वो लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य बढ़ता नहीं और अंधकार भागेगा नहीं। लेकिन जो लोग सुनते हैं और जो सुना है वही करते हैं, उनके अंदर पवित्र आत्मा का प्रकाश बढ़ जाता है और अंधकार कम हो जाता है, भाग जाता है। इसीलिए तो हम में से भी जैसे लोग, हम लोग मूर्ति पूजा करते हैं, हम लोग जादू टोना करते हैं, हम लोग झगड़ा करते हैं, हम लोग निंदा करते हैं, हम लोग व्यभिचार करते हैं, हम लोग तिरस्कार करते हैं, नहीं करते, लेकिन हम गाली देते हैं, नहीं देते, हम में से कुछ देते, कुछ नहीं देते, है ना? हम तंबाकू खाते, नहीं, हम दारू पीते, नहीं, हम पेप्सी पीते, हाँ, मुझे वैसे भी पीने की इच्छा होगी, मेरा मन रोज होती, अरे बहुत दूर से आ रहे चलते तो थोड़ा सा पी लेंगे। नहीं, मैं सोचा नहीं, भोला भाई के घर में मिलेगा, प्रभु सुनता है। वेदी पे एक झूठ नहीं बोलना चाहिए, भोला भाई के घर में जाने ठंडा या जो भी मिलेगा ठंडा पहले पी लूँगी, ऐसा नहीं सोचता, और अभी मिलेगा, आप सबको मिलेगा, है ना? तो आपको समझ में आए, जब हम सुनने का अर्थ, कलीसिया में आने वाला सब लोग सुनते हैं,
लेकिन करते हैं क्या? नहीं करते। इसका मतलब सुना नहीं। जब आप सुनते हो और वो करते हो तब परमेश्वर का आत्मा, देखो आपसे भी बढ़कर, आपके घर के लोगों से भी बढ़कर परमेश्वर का आत्मा आपको जानता है। आपने वचन सुना है, आपने कर रहे कि नहीं कर रहे, ये किसको मालूम है? मुझे मालूम है क्या, लेकिन आत्मा को मालूम है। तो आत्मा प्रकाश देना, आपको बढ़ाना, ये उसका ड्यूटी है। वो बढ़ क्यों नहीं रहा है? आपके अंदर का प्रकाश क्यों नहीं बढ़ रहा है? अंधकार भाग क्यों नहीं रहा है? क्योंकि आप वचन सुनकर भी वैसे नहीं कर पा रहे हो। इसीलिए पवित्र आत्मा का सामर्थ जो प्रकाशित करना, जो वचन है ना, उठ प्रकाशमान हो। क्यों? क्योंकि यहोवा का प्रकाश तुझ पर चमका है, सारी जगत पर अंधियारा है, पर तुझ पर उजाला है। हाँ? परमेश्वर की ज्योति चमकी, प्रकाश उदय हुआ है ना, सही है। इसीलिए वचन सुनना बहुत जरूरी है। हालेलुया। इतना तक समझा? इसलिए प्रियो, उपवास और प्रार्थना में हम वचन ध्यान से सुनते हैं, गहराई से सुनते हैं, हमें स्पर्श होता है, हमें ये लगता है। आगे हम पढ़ेंगे 45। और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे, वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया। आमीन। क्या उतरा? परमेश्वर के आत्मा का दान अन्य जातियों पर उंडेला गया है। सचमुच आज हम पर परमेश्वर का आत्मा का दान उंडेला गया है। हम कोई योग्यता के नहीं हैं, हमें कोई योग्यता नहीं कि हम पवित्र आत्मा पाए, हम उद्धार पाए, लेकिन ये परमेश्वर ने हम पर दया की है। इसीलिए आज हमको परमेश्वर का आत्मा मिलने से, और परमेश्वर के आत्मा का काम क्या है मालूम? आपको कैसे भी उद्धार दिलाना। पहली बात छुटकारा देना, यानी कौन से पापों से, अंधकार से, और आपको कहाँ लेकर जाना? उद्धार, जहाँ आपको स्वर्ग लेके जाना। ये उसका प्रमुख कार्य है। आप भटके नहीं, इसीलिए आपको पवित्र आत्मा दिया गया। इसीलिए प्रियो, ये परमेश्वर के आत्मा का जो दान है, जो आज कुरनेलियुस के घर में जितने लोग हैं उन सब पर उंडेला। और वो आगे लिखा है कि वो सब लोग क्या कर रहे थे? भांति भांति में भाषा बोलने लगे और परमेश्वर की स्तुति करने लगे। आज वही दान परमेश्वर आपको इस घर में भी देगा। आमीन। आज भोला भाई भी, उसकी पूरी फैमिली, और आज हम सब जो आए हैं, क्या हम इस्राएली है, यहूदी है? नहीं, हमने ना हम इस्राएली है ना हम यहूदी है, पर हम क्रिश्चियन हैं, हम मसीह हैं, हम अन्य जाति से आए और हमें परमेश्वर ने चुना। और आज प्रभु ने हमको कृपा किया, प्रभु ने बड़ी कृपा की कि आज हम लोग क्या करें? परमेश्वर का वचन सुने। और हम सब ने वचन सुना। तो आज हम लोग सब ने क्या वचन सुना है? यीशु एक है, वही परमेश्वर है। हमें उपवास करना है, ज़्यादा परमेश्वर की भक्ति करना है, परमेश्वर का छुटकारा दिया हुआ जो आत्मा है उसे बढ़ाना है। और परमेश्वर का आत्मा कब बढ़ता है? वचन सुनने से। कब बढ़ता है? वचन सुनने से। तो आपने वचन सुना है, कैसे आपको मालूम पड़ेगा? जब हम कार्य करेंगे तब। वैसे ही आप करते हो, तब आप सुना है। आप बच्चों को बोलते हो आराधना जा, ये लेकर आ, आराधना नहीं गई, इसका मतलब उसने सुना नहीं। लेकिन वो लाती है, करती है, इसका मतलब वो सुनी है। आपको समझ में आया? जब आप अपने बच्चों को बोलते हो यही बैठना, उठना मत, तो उसे वहीं पर बैठना है जब तक उसे आज्ञा नहीं मिलती वहाँ से उठ। तो इसे कहते हैं आधीनता। उसे जो कहा गया उसने वो किया। आज हमारा परमेश्वर हमसे यही कहता, हमें भी वही करना है। वचन सुनना है और हम वचन जो सुनते हैं उसके अनुसार हमें चलना है। जब हम वो करेंगे तो परमेश्वर का सामर्थ जो हमारे लिए छुटकारे के लिए दिया गया है, स्वर्ग लेके जाने के लिए, वो हम पाएंगे। तो आज हम लेंगे, हम उसे लेंगे। लेकिन पहले हम रोहित का वचन भी देख लेंगे, वो भी पवित्र आत्मा से वचन है, हम लोग निकालेंगे। पहला सैमुएल अध्याय 10 और उसके 5वें वचन से 5 से 8। तब तू परमेश्वर के पहाड़ पर पहुंचेगा। हाँ, इस साल से, अभी इस जन्मदिन से रोहित को परमेश्वर क्या करेगा? परमेश्वर के पहाड़ पर, यानी परमेश्वर के एकदम निकट लेगा। अब तक वो जितना वो है परमेश्वर में, लेकिन ये साल से वो ज़्यादा प्रभु के करीब रहेगा। पहाड़ पर वो खुद से जाए। अब तक उसके माता पिता बोलते हैं चल रोहित चल चल जाना है, लेकिन वो खुद से उन्हें बुलवाएगा और खुद से प्रभु के पास जाएगा। एक ऐसा समय प्रभु करेगा। फिर जहाँ पलिश्तियों की चौकी है, वहाँ पलिश्तियों की चौकी है, यानी उसके जीवन में जो पलिश्ती यानी शत्रु,
जो वहाँ चौकी लगाई बैठे ताकि वो जाए नहीं, उस पहाड़ पर पहुँचे नहीं, वहाँ पर गए नहीं, लेकिन इसमें से पार होकर वो जाएगा आगे। और जब तू वहाँ नगर में प्रवेश करे, हाँ, जैसे वो मसीह लोगों के साथ परमेश्वर के भवन में लोगों के बीच में वहाँ पहुँचेगा, तब नबियों का एक दल ऊंचे स्थान से उतरता हुआ तुझे मिलेगा। तुझे दिखाई देगा। स्तुति आराधना करने वाले लोग, जो ज़्यादा प्रार्थना करने वाले लोग तुझे जब दिखाई देंगे, और उनके सामने आगे सितार, डग, बांसुरी और वीणा होंगे और वे नबूवत करते होंगे, तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा। वो भी ऐसा ही होगा। परमेश्वर के आत्मा से भरेगा ये साल से, इतना बल से उतरेगा, मतलब उसकी इच्छा हो नहीं हो, उसकी इच्छा हो नहीं हो। अभी देखो कलीसिया में आप आते हो, आपकी इच्छा हो नहीं हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आप पर आता ही है, आपको स्पर्श करेगा ही। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कहने का उद्देश्य क्या है, जब वो उन लोगों में मिल जाएगा तो वो अभिषेक बहेगा। अभिषेक ये बहने वाला है, आप उसे रोक नहीं सकते। आप बोलोगे नको नको मला नको मला नको 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 मला पण असं 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 होतं, मला नको, मुझे ऐसा नहीं होना है। लोग हम देखते हैं ना चर्च में, कुछ लोग ऐसा ऐसा करते हैं क्योंकि उनको करंट लगता है, उनको उस समय एकदम एकदम आग, ये मूंगी से, अभी ये जो होता है ना, मूंगी कभी चढ़ाएंगे आपको पैर से ऊपर ऐसा चढ़ती है ना, तो इसलिए वो लोग ऐसा करते। हमारी आंखें बटाटे की जैसी खुली रहती है। ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, नहीं बाबा अच्छा नहीं दिख रहा है, मुझे नहीं चाहिए। इसीलिए कभी कभी उन लोगों पर नहीं आता, लेकिन रोहित के ऊपर यहाँ पर इस साल में वचन दिया है, उसकी इच्छा नहीं भी हो तो भी परमेश्वर का आत्मा उस पर बल से उतरेगा, और वो क्या हो जाएगा देखो। और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा। हाँ, जो लोग अभी यहाँ क्या क्या करते हैं पवित्र आत्मा आने के बाद, करते हैं, हाँ, फिर क्या करते हैं, ओ रबा खाना मसाता रबा खाना मसी तेरी नमा शंदरा बरा 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 बरा, ई रबा खाना मसे तेरे नमा शंदरा बरा 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 बरा, ओ रिखाना मसी तेरे रिखाना मसी तेरे, करते ऐसे करते हैं। फिर क्या करते हैं, खुद ही मारते हाँ, खुद ही मारना चालू हो जाता है। अभी मैं जब नहीं करती, लेकिन आप समझ लो, है ना, खुद ही मारते हैं, कंट्रोल के बाहर हो जाते हैं, होते, क्योंकि जब बल आता है, सामर्थ आता है, हाँ, यही है ना, तू अल्लाह उठने के लिए नखरा करता है, तू ये मेरी इसको सब जानते हैं, नहीं। वैभव का बेटा है ना भाई। अभी इसकी शक्ति कितनी है, कम है, और मेरी शक्ति मैं अगर इसे प्रेस करूँगी बैठ गया, है ना? समझा? उसकी इच्छा थी क्या कि वो बैठे, तो मेरे साथ खड़ा रहना चाहता था, लेकिन क्या हुआ, मैं उसको प्रेस किया, मैंने उसको बल दिया, मुझे ज़्यादा बल लगाना नहीं पड़ा, वो बहुत नाजुक है, अभी छोटा ही है बल, तो इसी कारण से मैंने हल्का सा ही दबाया, नीचे बैठ गया, सिर्फ हल्का सा। वैसे ही हम सब एक मिट्टी है, परमेश्वर के हाथों की रचना है, परमेश्वर हल्का सा छूता है, कितना हल्का सा। मैं अगर पूरा उसको प्रेस करती तो बेचारे की हालत खराब हो जाएगी। तो वैसे ही परमेश्वर अपना पूरा बल देगा तो क्या होएगा, हम तो इसलिए हल्का सा झटका देता है, हल्का सा छूता है, हल्का सा करंट लगता है ना, हल्का सा सेंसेशन हो जाता है, उसी में हम कांपने लगते हैं, अजीब से महसूस होते हैं। ऐसा ही है, तो वो बल से उतरेगा, किसके ऊपर, किसके ऊपर, रोहित के ऊपर, कब से, आज से, अभी से। तो एक दिन परमेश्वर उसको इस साल करेगा, और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। अब वो परिवर्तन, आज से उसका लाइफ चेंज हो जाएगा, आमीन। वो एक मसीह और ही मनुष्य, यानी मसीह का जन्म प्रेज़ द होगा। लॉर्ड। मसीह के स्वरूप में आज से वो बनता चलेगा, उसमें जो जो कमियां हैं, जो जो घटिया है, जो प्रभु के लिए महिमा नहीं देती, वो परमेश्वर निकालेगा। और जब ये चिन्ह तुझे दिखाई पड़ेंगे, तब जो काम करने का अवसर तुझे मिले उसमें लग जाना। परमेश्वर उसको आज्ञा दे रहा है आज से,
सुन रहा है ना रोहित? थोड़ी ना। पर परमेश्वर उसको क्या कहता है, जब उसको सुनने का अवसर मिलेगा, जो कुछ काम करने को मिलेगा, जो परमेश्वर उसको काम देगा, वो काम करने के लिए लग जाना है। क्या करना है? काम करने के लिए लग जाना है। आगे, क्योंकि परमेश्वर तेरे संग रहेगा। हाँ, इस आज से वो परमेश्वर उसके साथ है, वो देखेगा। और तू मुझसे पहले गिलगाल को जाना। हाँ। और मैं होम बलि और मेल बलि चढ़ाने के लिए तेरे पास आऊँगा। तू 7 दिन तक मेरी बाट जोते रहना, तब मैं तेरे पास पहुँचकर तुझे बताऊँगा कि तुझको क्या क्या करना है। परमेश्वर से उसे मार्गदर्शन के लिए उसे 7-7 दिन के उपवास करने हैं। परमेश्वर के साथ बैठना है। वो जितना परमेश्वर के साथ बैठेगा, उसके आगे की बातें बताने के लिए परमेश्वर उसकी अगुवाई करेगा। परमेश्वर उसे याद करेगा। हालेलुया। हम सब तैयार हैं पवित्र आत्मा के लिए। और बाद में हम उसके लिए भी प्रार्थना करेंगे और इस वचन को हम भी एक्सेप्ट कर लेंगे। यस, ठीक है, क्योंकि नेचुरली उसके सिर पर हाथ रखकर तो बोला नहीं है, यानी ये वचन आपके लिए भी है। यस, आमीन। भले बर्थडे उसका है, लेकिन वचन हमारा तो आज से परमेश्वर का आत्मा हम पर बल से उतरेगा और हम और ही मनुष्य बन जाएंगे, हम परिवर्तित हो जाएंगे और हम की क्या हो जाएंगे? नबूवत करने लगेंगे। और उसके बाद हाँ, जैसे प्रभु हमको जो टाइम देते हैं वो टाइम पर हम प्रभु का काम करेंगे। जो टाइम जैसे समय मिलता है प्रभु का काम करेंगे। और 7 दिन का उपवास करेंगे। कितने दिन का? 7 दिन का। हालेलुया। हालेलुया। उपवास में हमें क्या मिलेगा? और मार्गदर्शन। प्रभु बात करेगा, आगे होने वाली बात बताएगा। तुझे ऐसा करना है, रानी तुझे ये करना है, प्रेम तुझे ये करेगा, सीता तो इसी कर, मालती, ज्योति, इस तरीके से परमेश्वर बात करेगा। नाम लेकर बोलेगा, तुझे 7 दिन में मैं तुझसे ये बात कर रहा हूँ। इस रीति से क्या करेगा? आगे होने वाली बात करेगा। से उपवास कितना इम्पोर्टेंट है। रोहित को भी उपवास करना बहुत ज़रूरी है। उसकी इच्छा नहीं होगी, लेकिन पवित्र आत्मा उससे करवाएगा। आमीन। हमारी भी इच्छा नहीं होती, लेकिन पवित्र आत्मा हमसे करवाता है। हमारी इच्छा होती है क्या? हम भी बोलते हैं नको आज नको उपवास करायला, आज तर माझ्या घरात छान जेवण जातं ते बोलून आले, तर मला तसं वाटलं पण नाही हां। लेकिन कितना दिन का बोला है? 7 दिन का। बीच बीच में परमेश्वर उससे करवाएगा। हालेलुया। हम खड़े हो जाएंगे। सब लोग उपवास प्रार्थना में आए मेरे महान पवित्र सेनाधीश पिता। और आज प्रभु भोला भाई भी प्रभु उपवास में है। प्रभु उन सब फैमिली सब उपवास में आए, इसलिए प्रभु उपवास में प्रभु सेनाधीश पिता परमेश्वर सारे बंधन, सारे श्राप जो पीढ़ी के पूर्वजों के वो टूट जाते हैं। जो जैसे आपने कहा ना, मैं तेरी 3री-4थी पीढ़ी तक तुझे श्रापित करूँगा, लेकिन प्रभु वो सारे श्राप के लिए यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर गए। और आज हम उपवास में प्रभु पवित्र पिता यीशु के नाम से सुनने न देना और पवित्र आत्मा से न भरने का जो श्राप है, वो आज हम यीशु के नाम से तोड़ देते हैं। आज से प्रभु हम इस भोला भाई फैमिली के ऊपर आपका लहू लगाते प्रभु, इस नमक को आपके सर्व सामर्थ्य लहू तले लाते और यीशु के नाम से प्रभु इस तेल को आपके चरणों तले लाते। तेल जैसा तेरा चिन्ह है पवित्र आत्मा का अभिषेक का, चंगाई का, छुटकारे का, अलग होने का। इसमें हम आपका सर्व सामर्थ्य लहू मिलाते। अब ये तेल नहीं, तेरा लहू है प्रभु, और ये लहू जैसे प्रभु पवित्र पिता यीशु के नाम से मेरे महान पवित्र सेनाधीश पिता प्रभु भाई भोला के ऊपर लगाकर पिता पुत्र पवित्र आत्मा का प्रभु उनके पूर्वजों से उतरा हुआ सारा श्राप यीशु के नाम से तोड़ देते प्रभु, और आज से उन्हें आशीषित करते। जैसे कुर्नेलियस फैमिली का तूने उद्धार किया और उनका कुटुंबियों का, उनके मित्रों का, तो यीशु नासरी के नाम से प्रभु भोला भाई के कुटुंबियों का और प्रभु पवित्र पिता मित्रों का उद्धार होगा। प्रभु पवित्र पिता सेनाधीश पिता परमेश्वर हम यीशु के नाम से आशीषित करते हैं। प्रभु यीशु इनके लिए श्रापित हुए कि प्रभु यीशु का आशीष इन्हें मिले। और आज इस उपवास में प्रभु पवित्र पिता जैसे कुर्नेलियस वचन सुना, उसके कुटुंबियों ने वचन सुना, मित्रों ने वचन सुना और पवित्र आत्मा आया। पवित्र पिता आज से हम ये श्राप वचन न सुनना और पवित्र आत्मा से न भरना ये तोड़ देते हैं। सिर्फ इन्हीं के ऊपर से नहीं प्रभु पवित्र पिता हम ज्योति सिस्टर के ऊपर से मेरे प्रभु सेनाधीश पिता परमेश्वर लक्ष्मी के ऊपर से मेरे महान पवित्र सेनाधीश पिता पवित्र सेनाधीश पिता गणेश के ऊपर से और रोहित के ऊपर से भी प्रभु पवित्र पिता हम तोड़ देते हैं। और यहाँ जमा हुए हर एक के ऊपर से हम ये तोड़ देते हैं। यीशु नासरी के नाम से मेरे महान पवित्र पिता इन सभियों के ऊपर से ये श्राप तोड़ देते हैं। न सुनना जो पीढ़ी पीढ़ी से उतर कर आया प्रभु पवित्र पिता
जैसे उन्होंने वचन सुना पवित्र आत्मा से भर गए। आज से प्रभु ये आपके वचन सुने प्रभु, आप जो कहते हैं वो प्रभु ये सुने और पवित्र आत्मा से प्रज्वलित हो जाए। इसलिए हम पवित्र पिता आपके सर्व सामर्थ्य लहू तले लाते पिता, और आपके सर्व सामर्थ्य लहू तले लाकर इन्हें आशीषित करते, फैमिली को हम ब्लेस करते। आज उद्धार का वचन सुनने के लिए इन्होंने अपना घर खोला और हम सब मित्रों को और पवित्र पिता सेनाधीश परमेश्वर कुटुंबियों को जमा किया कर इन्हें बहुत बहुत आशीषित करना। ये अपने घराने सके उद्धार पाएंगे प्रभु, इनमें से किसी का भी प्रभु नाश न होगा। खास करके हम रोहित के लिए प्रार्थना करते प्रभु, पहला सैमुएल अध्याय 10 उसके 5 से 8 तक वचन इसके ऊपर रख कर प्रभु यीशु के नाम से प्रभु हम प्रार्थना करते प्रभु, ये पहाड़ पर चढ़ेगा प्रभु। हाँ प्रभु आपके एकदम निकट आएगा, इतने करीब प्रभु कि वो खुद भी सोचेगा कि मैं यीशु को कितना प्यार करता हूँ, यीशु मेरी जिंदगी, यीशु के बिना मैं जी नहीं सकता। ऐसा प्यार प्रभु आज से उसके हृदय में पवित्र पिता वो अलग ही परिवर्तित हो जाए। इसीलिए बल से आपका आत्मा यीशु नासरी के नाम से बल से अभी इसी घड़ी बल से आपका आत्मा उसके ऊपर और पवित्र पिता सेनाधीश परमेश्वर जब जब उसे अवसर मिले, काम टाइम मिले, वो आपके काम के लिए लग जाए, काम करने के लिए आगे खड़ा रहे प्रभु, सेवा के लिए तत्पर खड़ा रहे प्रभु, हर काम के लिए मसीह के काम के लिए जो उसको चांस मिलता है वो कभी गवाए नहीं। और प्रभु पवित्र पिता सेनाधीश परमेश्वर आपके लिए रुके रहे 7 दिन आपके लिए सामने उपवास करें और आपसे मार्गदर्शन। जब जब उसे कोई रुकावट लगती है वो प्रभु के चरणों में 7 दिन बैठकर परमेश्वर का मार्गदर्शन करें। प्रभु आज से हम ये घोषित करते हैं वचनों से और उसके ऊपर रख कर पवित्र आत्मा से प्रज्वलित होने की, पवित्र आत्मा से भरने की घोषणा करें यीशु के नाम से, मेरे यीशु नासरी के नाम से धन्यवाद देते पिता। प्रभु हम गणेश के लिए, लक्ष्मी के लिए प्रार्थना करते, इन्हें बहुगुणित करना, इन्हें आशीषित करना, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य भरे रहने के लिए सहायता करना, इनके उत्पन्न में हमेशा बढ़ती करना प्रभु। बोला भाई के उत्पन्न बहुत है बढ़ाना, कभी किसी चीज़ की कमी और घटी होने नहीं देना, उनका धंधा अच्छा चलने देना प्रभु। इनके धंधे को, इनके फैमिली को लगी हुई सारी बुरी नजर, लस्ट का पॉइजन, लस्ट का स्पिरिट का अधिकार तोड़ देते, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का अधिकार घोषित कर देते, आपके सर्व सामर्थ्य लहू तले लाकर आशीष की घोषणा करते और आपके पंख में सुरक्षित रहने के लिए प्रार्थना करते। जो इन्हें कोसेगा वो कोसा जाएगा और जो पवित्र पिता इन्हें आशीष देगा वो आशीष में भागी होगा। ये बहुगुणित होने के लिए, संख्या में बढ़ने के लिए प्रार्थना करते, इन्हें बहुत आशीषित करते, ये ऊंचे पर रहेंगे। पवित्र पिता सेनाधीश पिता परमेश्वर हमेशा ऊंचे पर रहेंगे, ये मस्तक रहेंगे प्रभु। ये बहुगुणित हो गए और सिर्फ इंसानों में नहीं, धन में भी प्रभु ये बहुत आयत बढ़ेंगे। तूने कहा ना मैं तुझे मनुष्य में और तुझे धन में बढ़ाऊंगा, ये वचन में रख कर इन्हें आशीषित करते। साथ साथ आए हुए एक एक फैमिलीज को प्रभु, यहाँ जमा हुए एक एक फैमिलीज को मैं आशीषित करता, खास करके हर एक पुरुष को प्रभु जो आपके स्वरूप में रचा गया है, आपका स्वरूप आने के लिए मदद करता, क्योंकि घर का पुरुष सही तो उसका कुटुंब सही, अगर पुरुष बराबर नहीं तो कुटुंब में बराबरता नहीं रहेगी। इसलिए पवित्र पिता इन सारे स्त्रियों का, पुरुष प्रभु फेथफुल परमेश्वर का भय मानने वाला, अपनी पत्नी को, अपनी माँ को, अपनी बेटी को, अपने बच्चों को संभालने वाला होने की मैं घोषणा करती हूँ। यीशु के नाम से उनमें मसीह का स्वरूप आने की घोषणा करती हूँ। यीशु के नाम से मसीह का स्वरूप आने की घोषणा करती हूँ। यहाँ जितने पुरुष है प्रभु, इन सारे पुरुषों को प्रभु यीशु के नाम से पवित्र पिता मसीह का स्वरूप घोषित करती हूँ। यीशु के नाम से मेरे मान पवित्र सेनाधीश पिता प्रभु, यीशु के नाम से मेरे जीवन देने वाले उद्धारक पवित्र पिता, ये मसीह के स्वरूप में है प्रभु। यीशु के नाम से प्रभु पवित्र पिता आशीषित करना, मसीह के स्वरूप में बनते चलने के लिए मदद करना। पवित्र प्रभु आपके लहू तले लाते हुए इन्हें आशीषित करते हुए धन्यवाद देती हूँ। तो इनकी ढाल तो इनका कवच है और प्रभु आपने आज ही वचन दिया है रोहित के लिए, वही वचन इन सब के ऊपर रखती हूँ। पहला सैमुएल अध्याय 10 उसके 5 से 8 तक पिता तो इनके ऊपर तेरा आत्मा बल से उतारे, ये आधी इंसान मसीह के स्वरूप बनते जाए। हर एक जन मेरे पिता, हर एक जन मेरे राजा, धन्यवाद देते पिता, आपके लहू तले लाते प्रभु, आपकी करुणा दया मांगते प्रभु। इनके ऊपर पीढ़ी पीढ़ी से उतरा हुआ सारा श्राप यीशु के नाम से तोड़ देते प्रभु, क्योंकि प्रभु यीशु इनके लिए श्रापित हुए, यीशु की आशीष इन्हें मिले। इस वचन को डिक्लेयर करते हुए
सारे श्राप, सारे बंधन जो इनको बंधे हुए, इनको गुलामी में रखे हुए, आज इस उपवास प्रार्थना में तोड़ देती हूँ। और प्रभु इन सबको मुक्ति, उद्धार, यीशु के नाम से उद्धार रिलीज करती हूँ। यीशु के नाम से उद्धार रिलीज करती हूँ। यीशु के नाम से उद्धार रिलीज करती हूँ। धन्यवाद देते हो पिता, इन सबको यीशु के लहू से कवर करते। धन्यवाद देते हो पिता, आप बहुत ही अच्छे प्रभु। धन्यवाद देते, आपका लहू लगाकर इन्हें आशीषित कर। सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा, सारा गौरव आपको देते प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र सामर्थ्य नाम से प्रार्थना करते। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हमेशा हमेशा हमारे साथ बनी रहे। और हम सब कहे आमीन। सगळ्यांना